तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ उसी गुफा से होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग धीरे धीरे अंदर की तरफ चलते जा रहे थे। तभी अचानक इन्हें अपने सामने कई सारी लाशें दिखाई दी जो कि आम इंसानों की थी। उन्हें जान से मारकर उल्टा लटका दिया गया था। ये देखकर तो जूनियर्स की तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन मिस यावी उन्हें डांटते हुए कहती है कि होश में आओ, तुम लोगों को खुद पर काबू करना ही होगा क्योंकि ये लोग बहुत ही जालिम है और तुम लोग जानते हो कि अगर हमने इन्हें जान से मार दिया तो हम इस तरह से कितने लोगों की जान बचा लेंगे। यहाँ मिस यावी की ये इमोशनल स्पीच सुनकर तो सब लोग ही मोटिवेट हो गए और वो मिस यावी का साथ देते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए उन इवल्स कल्टिवेटर पर हमला करना शुरू कर चुके। यहाँ पर हम देखते हैं कि सेवन शेक डेविल्स के सीनियर मेंबर तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे। वो अपनी ताकत का प्रदर्शन करते वहाँ पर मौजूद कई सारे बैंडिट्स की जान ले चुके थे। यहाँ कोई भी खुद को होल्ड बैक करने की कोशिश नहीं कर रहा था। हाउ जुआन, चेन जाइफेंग, जीजी, राम, जियाओटाओ, यपी डाइयाओहेन सभी अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। इवन मिस लिंग लुओचेन भी यहाँ पर अपनी आइस एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए कई सारे बैंडिट्स की जान ले रही थी। यहाँ ये सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था क्योंकि यहाँ शुरू में ही कई सारे बैंडिट्स मारे गए थे। इवन ही उनका लीडर भी काफी ज्यादा घबरा चुका था। ये देखकर मिस यावी अपने रिजर्व टीममेट से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए इनमें से कोई भी जिंदा निकलना नहीं चाहिए। जो सुनकर तो रिजर्व टीम की भी अब 7 मेंबर्स ने आगे की तरफ आते हुए यहाँ पर मौजूद बाकी के बैंडिट्स को जान से मारना शुरू कर दिया था। वो लोग भी यहाँ पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए बाकी बचे सारे बैंडिट्स को जान से मार देते हैं। जिसके बाद आखिर में यहाँ पर उन लोगों के लीडर यानी एंजल ऑफ डेथ की बारी आ चुकी थी, जिसे देखकर जियाओटाओ गुस्सा होकर फौरन अपनी इवल फ्लेम का इस्तेमाल करते उस पर हमला कर देती है। जो अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और इसलिए यहाँ पर एंजल ऑफ डेथ की भी मौत हो गई। मिस यावी उस एंजल ऑफ डेथ के 5 सोल रिंग्स को देखकर समझ गई कि यही इन लोगों का लीडर था। लेकिन ये क्या कोई जरा ही आसान नहीं। इन लोगों ने आते साथ ही यहाँ पर मौजूद सारे दुश्मनों को खत्म कर दिया। ये बहुत ही ज्यादा अजीब है। यूहो यहाँ अपने मन में यही कह रहा था, तभी अचानक वहाँ पर इन लोगों को एंजल ऑफ डेथ के हंसने की आवाज आई जो कि इन लोगों से कहता है कि आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई, तुम लोगों ने एंजल ऑफ डेथ को गुस्सा दिला दिया। तुम लोग यही सोच रहे थे ना कि तुम यहाँ पर आओगे और हमें जान से मार दोगे। ये आवाज सुनकर तो सब लोग ही घबरा गए और वो लोग फौरन से फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि वो देख पा रहे थे कि जिस लीडर को उन लोगों ने जान से मार दिया था वो अपनी जगह से गायब हो गया। यूहो ने तो उसे ढूंढने के लिए फौरन ही चारों तरफ अपने सोल डायरेक्शन टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया, जबकि साथ ही साथ वो इवल कल्टिवेटर यहाँ इन लोगों से कह रहा था कि तुम लोगों ने मुझ पर हमला करके बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तुम सब लोग जानते नहीं मुझे एंजल ऑफ डेथ मेरी नेक्रोमेंसी की वजह से कहा जाता है। तुम सब के सब यहाँ पर जान से मारे जाने वाले हो। तुम सब लोगों के मरने के बाद मैं तुम लोगों को ही अपना गुलाम बना लूंगा। केटो यहाँ ये सब सुनकर फौरन नीचे की तरफ पड़ी हुई लाशों की तरफ देखता है जिन पर तो सोल गाइडेंस एलिमेंटल बॉम्ब्स लगे हुए थे, इसलिए वो चिल्लाते हुए कहता है कि ये एक चाल है, हम लोग इनकी चाल में फंस गए। जो सुनकर तो सब लोग ही शौक हो गए और हमें जानने को मिलता है कि केटाओ की बात तो बिल्कुल सच है क्योंकि वो मरे हुए मुर्दे दोबारा से जिंदा होकर यहाँ इन लोगों पर जम करना शुरू कर चुके, जो कि साथ ही उन मुर्दों ने बड़े से ब्लास्ट के साथ फटना भी शुरू कर दिया था। यहाँ एक मुर्दा आते साथ ही सीधा हाउजुआन पर जम करते उसकी जान ले लेता है। राम तो ये देखकर हाउजुआन का नाम चिल्लाता है जबकि उसकी तरफ भी एक डेथ ने जम कर दिया था। इससे पहले कि वो उस पर ब्लास्ट कर पाता तभी जीजी तेजी के साथ मूव करते हुए यहाँ राम की जान बचा चुकी। विस्यावी यहाँ पर ये बदलती हुई सिचुएशन देखकर अपने साथियों से कहती है कि चलो फौरन पीछे हटो, हमें वापस जाना होगा। ये सुनकर उन लोगों से जितना हो पा रहा था वो उन ब्लास्ट से खुद को और अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर ब्लास्ट रुकते ही नहीं बल्कि लगातार धमाके पर धमाके होते ही जा रहे थे। यूहो और उसके दोस्तों को बचने में यहाँ काफी जरा मुश्किल हो रही थी क्योंकि वो लोग जैसे पुल की तरफ पहुँचते हैं वहाँ पीछे करे मुर्दे जो कि पहले मरे हुए लग रहे थे वो अब दोबारा से खड़े हो गए। नेक्रोमेंसी की पावर्स की वजह से वो इवल कल्टिवेटर अपने मुर्दों को दोबारा से जिंदा कर सकता है, जबकि साथ ही वो उन्हें टाइम बम की तरह यूज भी कर रहा था। सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी क्योंकि यहाँ इन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हम लोग खुद की जान बचाए या फिर अपने जख्मी दोस्तों को। यहाँ मिस लिंग लुओचेन तो अपने जख्मी दोस्त यानी चेन जाइफिन को बचाने का फैसला करती है क्योंकि उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। वो तो सही से चल भी नहीं पा रहा था, उसे सहारा लेने की जरूरत पड़ती है। मिस लिंग लुओचेन उसे पीछे नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन उसे काफी ज्यादा डर भी लग रहा था क्योंकि पीछे से डेड्स की एक बहुत बड़ी आर्मी आ रही थी। जैसे ही वो लोग पुल को क्रॉस करने लगते हैं तभी अचानक कुछ डेड्स ने यहाँ पर मिस लिंग लुओचेन का पैर पकड़ लिया और वो डेड उससे तेजी के साथ वापस की तरफ खींचना शुरू कर देते हैं, जो देखकर यूहो और उसके बाकी के दोस्तों काफी ज्यादा घबरा चुके थे। इवन मिस लिंग लुओचेन को लग रहा था कि उसकी यहाँ पर मौत होने वाली है। उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर दी थी, लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है उसके सामने तो यहाँ हाउजुआन खड़ा था जो कि काफी ज्यादा घायल होने के बावजूद भी मौत को चकमा देकर यहाँ उन डेड्स को पकड़ते हुए अपने दोस्तों को बचाने के लिए पहुँच चुका। ये देखकर तो सब लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई थी, उन लोगों को यकीन नहीं आ रहा। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाउजुआन जानता है अगर
अगर वो लोग यहाँ से जिंदा निकलना चाहते हैं तो किसी न किसी को तो पीछे रुकना ही होगा, इसलिए वो फैसला करता है कि वो खुद ही स्कूल पर रुककर इन लोगों को यहीं पर रोकेगा ताकि उसके दोस्त जिंदा इस गुफा से बाहर निकल कर जा सके। और इसी सोच के साथ यहाँ पर हम देखते हैं कि हाउसुआन ने उन डेड्स के साथ वहीं पर रुककर फाइट करना शुरू कर दी। यूहो ये देखकर हाउसुआन का नाम चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं सीनियर, तुम्हें वापस आना होगा, लेकिन सीनियर उसकी बात नहीं सुनता क्योंकि उसने वो सारे के सारे टाइम ब्लास्ट अपनी बॉडी पर ही लेकर झेलना शुरू कर दिए थे। मिस लिंग, लुओ चैन और बाकी के सारे दोस्त ये देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गए क्योंकि लगातार यहाँ इन सब डेड्स को रुकने की वजह से हाउसुआन को तो बहुत ही तकलीफ हो रही थी। इससे पहले कि हाउसुआन के दोस्त वापस पलटकर उसकी मदद करने के लिए पहुंच पाते, तभी अचानक वहाँ पर बॉम्ब्स का टाइमर पूरा हो गया और जल्दी एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होने वाला है। इसलिए हम देखते हैं कि हाउसुआन आखिरी दफा पलटकर अपने दोस्तों को अलविदा कहता है, जिसके साथ ही वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया। इस ब्लास्ट के साथ वहाँ पर वो पुल टूट जाता है और हम देखते हैं कि हाउसुआन यहाँ इन लोगों की नजरों के सामने खाई में गिरता जा रहा था। यूहो और उसके बाकी के दोस्त यहाँ पर बेबसी में हाउसुआन को गिरते हुए देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते थे, जबकि हाउसुआन गिरने से पहले अपनी आखिरी सांसों के दौरान पूरन अपने सेवन शेक डेविल्स का बैच निकालकर यहाँ यूहो की तरफ थ्रो कर चुका, जिसे हम देखते हैं कि एक इमोशनल सीन के साथ यूहो ने पकड़ लिया। साथ ही यहाँ फाइनल बैच के साथ वहाँ पर मौजूद हर एक चीज खत्म हो जाती है। यूहो हाउसुआन के बैच की तरफ देखकर इमोशनल होते हुए यहाँ मास्टर जुआन की बातों को याद करता है। यहाँ मास्टर जुआन ने इन लोगों को बताया था कि एक इवल सोल कल्टीवेटर इंसानों के लिए कितना ज्यादा खतरनाक है और ये हमारे सेवन शेक डेविल्स की ही जिम्मेदारी है कि हम इवल कल्टीवेटर्स को रोके। ये काम कोई भी मामूली नहीं। इसके दौरान हमारे कई सारे बहादुर सिपाहियों ने अपनी जान दी और वक्त आने पर तुम लोग भी बिल्कुल ऐसा ही करोगे, क्योंकि इंसानियत की हिफाजत करना तुम लोगों की जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी बहुत ही बड़ी है और बड़ी जिम्मेदारी हमेशा तुम लोगों से बड़ी कुर्बानियां मांगेगी। यहाँ पर मास्टर जुआन की बातों को याद करते हुए सब लोग ही काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे। इन लोगों से यहाँ पर अपने दोस्त को खोने का गम सहा नहीं जा रहा था, पर तभी अचानक ये लोग देखते हैं कि वहाँ पर और डेथ की आर्मी ने आना शुरू कर दिया। डेथ्स की आर्मी जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये देखकर तो यूहो और उसके दोस्त दोबारा से परेशान हो गए। वे जियावी जो कि अपने स्टूडेंट के सामने आकर यहाँ फाइट करने के लिए तैयार हो चुकी थी। दूसरी तरफ एंजल ऑफ डेथ यहाँ इन लोगों से कहता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। चाहे तो तुम लोग कितने ही मर्जी क्यों ना ताकतवर हो, इन एलिमेंटल बॉम्ब्स के सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं और तुम सब के सब यहाँ पर जान से मारे जाओगे। इसके अलावा तुम लोगों ने नोट नहीं किया, लेकिन यहाँ चारों तरफ मेरा पॉइजन फैला हुआ है, जिसकी वजह से तुम लोग धीरे धीरे कमजोर भी हो रहे हो। यहाँ एंजल ऑफ डेथ की ये सब कहते हुए हम देखते हैं कि दूसरी तरफ उसकी डेथ आर्मी ने दोबारा से यहाँ यूहो और उसके दोस्तों की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया और वो तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए अभी हमला करने ही वाले थे। लेकिन तभी अचानक एक एनर्जी है तेजी के साथ आते वहाँ पर मौजूद उन सारे डेथ्स को जान से मार डालता है, जो देखकर तो एंजल ऑफ डेथ ने यहाँ इन सब में से कमजोर यानी ज़्याओ पर अटैक करना शुरू कर दिया था। वो उसे अपना बंदी बनाना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो ज़्याओ को टच भी कर पाए तभी अचानक वहाँ पर मास्टर जुआन पहुँच गए, जो कि यहाँ पर पहुँचते साथ ही एंजल ऑफ डेथ को गर्दन से पकड़ते हुए कहता है कि कमीने इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। दूसरी तरफ एंजल ऑफ डेथ तो यहाँ पर मास्टर जुआन को देखकर हंसते हुए कहता है कि ये तो एक डोलो सोल मास्टर है, तुम वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल हो, मेरी उम्मीद से तो कई ज्यादा, लेकिन मेरे क्लोज रेंज में आकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम यहाँ पर तो खुद को भी नहीं बचा पाओगे। ये कहते साथ ही वो वहाँ पर कई सारे एलिमेंटल बॉम्ब्स को एक साथ जोड़कर बड़ा सा ब्लास्ट करने वाला था, जो देखकर मास्टर जुआन फौरन उस यूल कल्टीवेटर को छोड़कर अपनी सारी ताकत लगाते उस ब्लास्ट को रोकने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो यहाँ पर मौजूद उनके सारे डिसाइपल जान से मारे जाएंगे। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान हम देखते हैं कि वो ईवल कल्टीवेटर तेजी के साथ मूव करते फौरन यहाँ यूहो के पीछे आ गया। थोड़ी देर की कोशिशों के बाद हम देखते हैं कि मास्टर जुआन ने किसी तरह उस ब्लास्ट की इफेक्ट को खत्म कर दिया था, लेकिन तभी अचानक इन लोगों की नजर अपने आसपास पड़ी कि यूहो तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं, यानी कि उस ईवल कल्टीवेटर ने यूहो को अपने बंदी बना लिया, जो सुनकर तो मास्टर जुआन काफी ज्यादा गुस्सा हो गए। वही हमें जाविये से कहते हैं कि तुम हमारे डिसाइपल्स का ख्याल रखो, जबकि मैं यूहो को लेने के लिए जा रहा हूँ। ये कहते हुए मास्टर जुआन ने अपने ओक्स मार्शल स्पिरिट को अवेक कर लिया, जिसकी वजह से उनका रूप बदल गया और वो काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके थे। जहाँ पर मास्टर जुआन की मार्शल स्पिरिट देखकर तो सब लोग ही काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर लग रहे हैं। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट कर यहाँ यूहो पर आ गया था, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो ईवल कल्टीवेटर यूहो को अपना हॉस्टेज बनाकर तेजी के साथ आगे की तरफ भागता जा रहा है। यूहो यहाँ होश में आकर उस ईवल कल्टीवेटर की तरफ देखकर कहता है कि यानी इसने मुझे अपना बंदी बना लिया। वननुम और बाकी सब लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे होंगे और वो मुझे बचाने के लिए यहाँ पर जरूर आएंगे, लेकिन ये उनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। साथ ही यूहो महसूस कर रहा था जैसे कि एक पॉइजन धीरे धीरे उसकी बॉडी में जा रहा हो। ये पॉइजन यूहो को कमजोर कर रहा था। यूहो अपने मन में कहता है कि बेशक इस ईवल कल्टीवेटर की पावर टियानमिन जितनी तो नहीं है, लेकिन इस और टियानमिन पॉइजन की वजह से थोड़ा सा कमजोर हो
होगा। यहाँ ये सब कहते हुए यूहो सोचता है कि इसने आखिर मुझे हॉस्टेज के तौर पर चूज क्यों किया। जरूर इसने मेरी वो 10 साल पुरानी सोल रिंग देख ली होगी, जिसकी वजह से इसे लगा होगा कि मैं अपनी टीम का सबसे ज्यादा कमजोर मेंबर हूँ। लेकिन ये तो अच्छा ही होगा, अगर इसे लगता है कि मैं कमजोर हूँ तो मुझे इसके साथ फाइट बैक करने का मौका मिल सकता है। यहाँ यूहो ये सब सोच रहा था, जबकि दूसरी तरफ इवल कल्टिवेटर यूहो को पकड़कर तेजी के साथ आगे की तरफ भागता जा रहा है। तभी अचानक यूहो टियानमिंग को आवाज लगाते हुए कहता है कि टियानमिंग, क्या तुम मेरी आवाज सुन सकते हो? हमें इस आदमी को किसी तरह भी रोकना होगा। जिस पर टियानमिंग यूहो को जवाब देते हुए बोलता है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं और स्कॉर्पियन एम्प्रेस हम दोनों कोशिश कर रहे हैं। स्कॉर्पियन एम्प्रेस तुम्हारी बॉडी पर कब्जा करके इसके साथ फाइट बैक कर सकती है, लेकिन इस दौरान तुम्हारी जान जाने का भी खतरा होगा। बेशक इवल कल्टिवेटर हमसे ज्यादा ताकतवर तो नहीं है, लेकिन इस वक्त उसकी चाल में हम लोग बुरी तरीके से फंस गए। जिस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि मुझे अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं, लेकिन अगर ये इवल कल्टिवेटर जिंदा बच गया तो मुझे बिल्कुल चैन नहीं आएगा। जो सब सुनकर तो स्कॉर्पियन एम्प्रेस मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम काफी ज्यादा बहादुर हो, बिल्कुल फिक्र मत करो, मुझसे जितना हो सके मैं तुम्हारी उतनी मदद करूंगी। यहाँ स्कॉर्पियन एम्प्रेस अभी ये कह ही रही थी, तभी अचानक वहाँ पर गॉड इलेक्स आ जाता है, जो कि स्कॉर्पियन एम्प्रेस से कहता है कि तुम लोग इस वक्त कमजोर हो, इसलिए मुझे ये काम करने दो। ये कहते हुए गॉड इलेक्स की बॉडी से बहुत ही एनर्जी फ्लो कर रही थी। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर उस इवल कल्टिवेटर पर आ गया, जो कि आखिरकार अपनी मेन पोजीशन पर पहुंच चुका है, क्योंकि यहाँ पर उसने अपनी डेथ की एक आर्मी को कलेक्ट करके रखा हुआ था। इस आर्मी को उसने स्पेशली सोल गाइडेंस वेपन के साथ कंबाइन करके डिजाइन किया हुआ है। यहाँ पर वो अपनी इन डेथ वॉरियर्स को जगाते हुए काफी ज्यादा खुश भी हो रहा था, क्योंकि वो जानता है कि इनका इस्तेमाल करके वो उस डोनू सोल मास्टर को हरा पाएगा। इसलिए वो हंसते हुए यहाँ पर कह रहा था कि वो डोनू मास्टर पता नहीं खुद को समझता क्या है, सिर्फ 10 साल की बात होगी, फिर मैं भी एक डोनू सोल लैंड मास्टर बन जाऊंगा, उसके बाद मेरा मुकाबला कोई भी नहीं कर पाएगा। यहाँ ये सब कहते हुए एंजल ऑफ डेथ इवल्स की तरह हंस रहा था। तभी अचानक यहाँ पर गॉड इलेक्स की आवाज आती है, जो कि उस एंजल ऑफ डेथ से कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन तुम्हारे पास 10 साल जीने के लिए है ही नहीं। जो सुनकर तो एंजल ऑफ डेथ अचानक ही डर गया और वो डरते हुए कहता है कि कौन है, किसने ये सब कहा? उसे तो बिल्कुल हुई उम्मीद नहीं थी कि ये आवाज यहाँ यूहो की बॉडी से आ रही थी। तभी अचानक गॉड इलेक्स यहाँ यूहो की बॉडी से आवाज लगाते हुए कहता है कि नीचे देखो। इवल कल्टिवेटर जैसे यूहो की तरफ देखता है वो तो पूरी तरीके से बदल चुका था, ऐसा लगता है जैसे कि उसकी बॉडी पर किसी और ने कब्जा कर लिया हो। इसलिए वो डर के मारे यूहो को छोड़ते हुए फौरन पीछे की तरफ हट गया, क्योंकि वो जानता नहीं कि उसका सामना किससे होने वाला है। यूहो की बॉडी से इस वक्त काफी ज्यादा डार्क और निकल रहा था, क्योंकि गॉड इलेक्स उसकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। ये देखकर वो इवल कल्टिवेटर घबराकर यूहो से कहता है कि क्या तुम भी एक इवल कल्टिवेटर हो? गॉड इलेक्स उसकी ये बातें सुनकर कहता है कि इवल कल्टिवेटर आखिर वो क्या होता है? जिस पर इवल कल्टिवेटर जवाब देकर बोलता है कि वो लोग बहुत ही ज्यादा महान होते हैं। मेरे इस इवल कल्टिवेशन की वजह से मुझे नेक्रोमेंसी की पावर मिली, यानी कि मैं डेथ को कंट्रोल कर सकता हूँ, और मुझे इसीलिए एंजल ऑफ डेथ कहा जाता है। साथ ही वो यहाँ पर गॉड इलेक्स को धमकाने की कोशिश कर रहा था कि चाहे तुम कोई भी हो, मेरे रास्ते से हट जाओ, क्योंकि तुम जानते नहीं कि अगर तुम्हारा सामना मुझसे हुआ तो तुम मारे जाओगे, क्योंकि मैं हूँ एंजल ऑफ डेथ। जो सुनकर गॉड इलेक्स यहाँ काफी एटीट्यूड के साथ कहते हैं कि एंजल ऑफ डेथ, तुमने क्या कुछ किताबें पढ़ ली नेक्रोमेंसी के बारे में और अब तुम सोच रहे हो कि तुम एंजल ऑफ डेथ हो? सिर्फ हड्डियों की ये कंकाल खड़े कर देना नेक्रोमेंसी नहीं होती। अगर तुम एंजल ऑफ डेथ हो फिर तो मैं हूँ गॉड ऑफ डेथ। असल में इस इवल कल्टिवेटर को इस बात का जरा सा भी एहसास नहीं था कि जिसके साथ उसका सामना हो रहा है वो तो अपने नेक्रोमेंसी की वजह से काफी जरा मशहूर था। ये वही गॉड है जिसने नेक्रोमेंसी में इतनी जरा महारत हासिल कर ली थी कि पूरा की पूरा कॉन्टिनेंट उससे घबरा जाता था। वो इवल कल्टिवेटर यहाँ पर गॉड इलेक्स की बातें सुनकर कहता है कि आखिर तुमने मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे की? अब तुम्हें इसका अंजाम देखने को मिलेगा। ये कहते साथ ही वो अपनी डेथ की आर्मी को सीधा यहाँ यूहो पर हमला करने के लिए आगे की तरफ भेज देता है, जो देखकर तो गॉड इलेक्स ने भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि यूहो के आसपास एक बहुत बड़ी सोल रिंग बन चुकी थी, जैसी सोल रिंग कभी भी किसी ने ना देखी हो। साथ ही गॉड इलेक्स यहाँ पर अपने खतरनाक पावर का इस्तेमाल करते हुए आसपास के वक्त को स्लो कर देता है। वो उस नेक्रोमेंसर से कह रहा था कि मुझे पिछली लाइफ की कोई ज्यादा बातें याद नहीं, लेकिन मेरे पास जितनी भी मेमोरीज है उसके हिसाब से एक बात तो मुझे मालूम है कि अगर मैं किसी को जान से मारना चाहता हूँ तो वो कभी नहीं बच सकता। ये और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।